छठ आ रहा है, घर की याद आ रही है ना? हाँ काका, मैंने सोचा था कि अगली बार माँ के साथ छठ घाट जरूर जाऊंगा, लेकिन वो अगली बार कभी आया ही नहीं और माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। अरे बैठिए ना काका। याद है काका, पिछली बार छठ में आप भी तो नहीं जा पाए थे। हमने कितनी कोशिश की थी कि रेलवे टिकट कंफर्म हो जाए, लेकिन छठ के समय कंफर्म टिकट मिलती ही कहाँ है। अरे दीदी का फोन आ रहा है। हाँ दीदी। हेलो रवि, सुनो बउआ, माँ तो अब रही नहीं, इस बार ना हम ही छठ कर रहे हैं। बउआ तुम साथ रहते ना, माँ की आत्मा को बहुत सुकून मिलता। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी कि आप इस बार छठ कर रही हैं। याद है दीदी कैसे माँ हम लोगों को छठी मैया के गीत सुनाती थी? आज माँ की बहुत याद आ रही है। तुम भी मुझे छठ माँ के गीत सुनाओ ना दीदी। सुनाती हूँ बउआ। सुन ला पुकार, हे दीनानाथ हमरा पुकार, हे दीनानाथ सुन ला पुकार। बस कर बउआ, बच्चों की तरह रोना बंद कर। पिछली बार ट्रेन की टिकट नहीं मिलने से तू नहीं आ पाया था, मगर इस बार हमारे यहाँ एयरपोर्ट खुल गया है। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा बाबू, इस बार तो जरूर आना होगा तुझे। हाँ दीदी, पिछले साल जिंदगी ने मुझे दूरी दे दी थी, लेकिन इस साल हमें उड़ान मिल गई है। मुझे पता है कि इस बार मां नहीं होंगी वहां पर, लेकिन वही बसी है हर दिए में, हर गीत में, उन अर्घ के पलों में। और मैं इन पलों को खोना नहीं चाहता दीदी। इस बार मैं जरूर आऊंगा दीदी, और अपना हर पल अपने अपनों के साथ मनाऊंगा। मैं आज ही फ्लाइट की टिकट बुक करता हूं। मैं इंतजार करूंगी। ठीक है दीदी, मैं जरूर आऊंगा दीदी। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारी दीदी भी इस बार छठ पर्व मना रही। मेरी पत्नी भी इस बार बहुत ही धूमधाम से छठ पर्व मना रही। वो जीविका दीदी है ना? बिहार के एनडीए सरकार ने हर जीविका दीदी को 10-10 हजार रुपए दिए हैं रोजगार के लिए, और आगे जाकर के 2 लाख रुपए मिलेंगे। वो तो इससे अब कमाई करने लगी है। लेकिन क्या काका, आप ऐसे मायूस क्यों हो गए? अरे वो
रेलवे टिकट नहीं मिल रहा है ना। आप चिंता क्यों करते हैं काका? मैं आपकी मुस्कान फीकी नहीं पड़ने दूंगा। इस बार हम दोनों अपने अपने घर छठ मनाने साथ में जाएंगे। मतलब मैं आपकी भी फ्लाइट की टिकट बुक कर देता हूँ। फ्लाइट? हाँ। अब तो खुश हैं? सर, ये तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये तो अपना ही शहर है ना। हाँ काका, ये अपना ही शहर है। अब ये पहले वाला पूर्णिया नहीं रहा। पिछले 10 वर्षों में हमारे विधायक विजय खेमका जी ने पूर्णिया में काफी विकास का काम किया है। पूर्णिया ऑटोमोबाइल और फूड ग्रेन का हब भी हो गया है। अब यहाँ जंगल राज नहीं, एनडीए सरकार में बस मंगल राज है। अब इस बार हमारे विधायक जीतकर मंत्री भी बनेंगे और हमारा पूर्णिया विकास की एक नई तस्वीर लिखेगा। वाह। सर, अब तो लगता है सचमुच में बिहार बदल रहा है। पहले जहाँ ट्रेन की भी उम्मीद नहीं थी, वहाँ अब हम लोग आसमान से बात कर रहे हैं। और क्या है ना काका, इस बार विधानसभा चुनाव भी तो है, तो छठ पर्व के साथ हम लोग वोट पर भी मनाकर वापस जाएंगे। जरूर। और यही तो असली जिम्मेदारी है। जब जनता सही प्रतिनिधि चुनेगी तब बिहार तो विकास की रफ्तार पकड़ेगा ही ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जनता अगर सही नेता का चुनाव करे तो विकास तो होगा ही। अब ठीक कह रहे हैं काका। विजय खेमका जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने 10 वर्षों के कार्यकाल में किसी का भी शोषण और दोहन नहीं किया, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। और जब भी समाज का कोई व्यक्ति उन्हें याद करता है तो उनके सुख दुख में वह सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। और अगर क्षेत्र के विकास की बात करें, न जाने कितने सड़क बनवाए, सामुदायिक भवन, शौचालय, चबूतरे बनवाए और साथ ही साथ बहुत सारी अनुशंसित सड़क योजनाएं भी हैं जो फिर से विधायक बनने के बाद पूरा करने वाले हैं। इसके साथ साथ पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, तारामंडल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, नया केंद्रीय विद्यालय, सुरक्षा के मद्देनजर एसएसबी कैंप और कई भवनों का निर्माण, रेलवे क्रॉसिंग, खेल मैदान और बस स्टैंड का आधुनिकीकरण भी होने वाला है। इसके अलावा और भी कई योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं जो जल्दी पूर्णिया में बनने वाली हैं। मुझे विश्वास है सर, ये जनता सारा विकास देख रही है और जिसकी वजह से ये विकास हो रहा है वो भाजपा प्रत्याशी विजय खेमका को अपना बहुमूल्य वोट देकर अवश्य जिताएगी और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। आप सही कह रहे हैं काका। जनता अब जाग गई है। अब वो सब कुछ देख भी रही है और समझ भी रही है। आप देखिएगा, वो विजय खेमका जी के काम को देखते हुए उन्हें ही अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताएगी। अब हम लोग घर चलें, छठ की तैयारी भी तो करनी है। पूर्णिया बदल रहा है क्योंकि अब नेता नहीं, एक सेवक जनता के बीच खड़ा है। एक सोच, एक विश्वास और एक वोट विकास के नाम। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, भैया फिर से एनडीए सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।